में हूँ, सत भी में हूँ, असत भी में हूँ, और सत से परे भी में हूँ। हाँ बिल्कुल। अर्थात सब कुछ में ही हूँ। अच्छा, दूसरे से कहा है ना मैं सत हूँ न असत हूँ। हाँ ये भी कहा है। ये भी कहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे तुम पूछ रहे हो कि सब मैं अपरोक्षानुभूति कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ मतलब देखो मैं तो हूँ अपने बोध में, ठीक है, लेकिन मैं ही ये जगत हूँ जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये समझ नहीं, आप देखो या थोड़ा समझो। सर्वत्र मैं ही हूँ। मान लो जगत बिना मेरे तो होगा नहीं। हाँ ये बात, हाँ यह यहाँ तक समझ में आ रही है कि हाँ मेरे बिना तो ये दिखेगा ही नहीं। सही है, चलो। मेरे बिना न पैदा होगा, न मुझ में होगा, न उसको लय होगा। मैं हूँगा तभी तो ये संसार दिखेगा या उत्पत्ति होगी। मेरे बिना तो हो नहीं सकती। जब मैं ही जगत का आधार हूँ तो बिना आधार की अध्यस्त वस्तु कहाँ टिकेगी। सही बात है, आधार पर। अच्छा, ये सिद्धांत है कि जिससे जो वस्तु पैदा होती है उसी का स्वरूप होती है, अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु उसी के तद्रूप होती है, ये शंकराचार्य जी स्वीकार करते हैं। हाँ उसी की, हाँ ये तो बात सही है। ठीक है, तो उसी का है तो मेरे से ही तो है उसका होनापन। हाँ नहीं तो कुछ है नहीं, वो भ्रांति है। तो मूल क्या हुई, जो मेरे से ही उत्पत्ति रहती है, मुझ में ही रहती है, मुझ में लीन होती है। तो कहने का मतलब क्या, मैं ही तो हुआ सब कुछ। मैं ही सब कुछ हूँ, वो तो खाली माया मास, मतलब जो है नहीं दिख रहा है बस। देखो ना, देखो क्या है अब इसमें क्या है, विवेक नहीं लगेगा। अब ये पीछे की बात है, यहाँ विवेक है। अब विवेक से ऊंची बात है, ये तत्व की बात है। अच्छा, तो तीन तरह की दृष्टियां होती है ना, एक ऐन्द्रिक दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि, एक विवेक दृष्टि और एक तात्विक दृष्टि। विवेक दृष्टि में सत और असत दो होते हैं। ठीक, और तत्व दृष्टि में एक तत्व के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। पर विवेक दृष्टि में जब होती है तो यानी तात्विक दृष्टि में, जैसे सर्व खलवदम ब्रह्म, ये वेदांत भी स्वीकार करता है। सर्व खलवदम ब्रह्म और वासुदेव सर्वम। हाँ, तो या सियाराम में सब जानी, भक्ति में भी आता है ये। तो ठीक है ना, तो दोनों की एकता हो गई ना, वेदांत की भी और भक्ति की भी। हाँ सभी की, हाँ होगी ना एकता। तो विवेक में सत और असत दोनों दिखते हैं, पर तत्व उससे भी ऊंची तत्व दृष्टि होती है। तो फिर एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं, सबको सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। यही तो सब कुछ मैं ही हूँ, ये भी बात सही है। और सब कुछ की सत्ता नहीं है, मैं ही मैं हूँ, या मैं ही मैं हूँ, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। और जो कुछ भी है भास रहा है वो भी मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। तात्विक दृष्टि से मेरे से भिन्न नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता मेरे से अलग थोड़ी है। पर मैं हूँ जब वो है, वो मुझसे अलग है बस, इसीलिए उसको मैं जड़ वस्तु। हाँ ये बात है। तो वो जो भी जगत दिख रहा है तो जगत का आधार स्वयं ही है। तो जो वस्तु जिससे अधिष्ठान में अध्यक्ष है तो अध्यक्ष वस्तु उसी के तद्रूप होती है, उससे भिन्न नहीं होती। अब आज प्रसंग चलाता है तुम्हारे प्रधान जी ना, जो सेवा नगरा वाले, तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अरे यहाँ पे तत्व की बातें चलती हैं, फलाना कोई भी का, और ये तत्व से जानो, तत्व से जानो, लेकिन ये कोई ना बता तो साधन का को। तो बनी सिंह संचालक है, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी कोई सुनवे तैयार होए तब साधन बतावे के वैसी, मतलब सही बात है, सुनवे का तैयार तो ही तो। हाँ सोनू कह रहे कि ना हमें बताओ, तुम ऐसी बहस चल रही। नहीं ऐसा है कि ये चीज भाई देखो अभ्यास की और विवेक की और ज्ञान की और ज्यादा गहन चिंतन की जरूरत के से मिलेगी। प्रधान जी मैंने ये बात कही माँ, मैं ऐसा है प्रधान जी, ऐसी बात मत रखो कि साधन ना है तो उस साधन तो वहां पे चल नहीं पाएगा, ये बात ठीक है मानते, लेकिन जो ज्ञान है जो अपने आप में जो जगना है। फिर मैंने एक उदाहरण दिया उनने, जैसे स्वप्नों में हम थे, हमसे स्वप्न थे, और अब स्वप्न जो है टूटा जागृत से, जगने से,
तो अब ये भी सपना है जो कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उसमें भगवान शंकर खुद कह रहे हैं कि ये भी तो एक सपना है जगत। तो अब इस स्वप्न को कैसे तोड़ें, यही तो है। तो इस स्वप्न को तोड़ने के लिए इसमें जगो, जागने को भी जो देख रहा है जो कि तुम हो, अपने आप में जगो। जब आप अपने आप में जग जाओगे तब आप जो जितने भी तुम्हारे संशय भ्रम है जो कह रहे हो तुम कि कोई तत्व क्या है असली, तो वो तत्व याद अपना आत्म तत्व याद कभी कोई परमात्मा थर्ड पर्सन में नहीं बनेगा। अब तुम जो हमने ज्योति देखी, हमने भगवान देखे, भगवान ने तुम तीसरे आसमान पे पहुंचा रहे तो कब जो कह रहे तो सब में तुम अपने पे अलग। सही बात है। हाँ, ये तो एक ब्रह्मपाल महाराज स्वामी जी तुम तो जानते हो, एक वृत्ति नहीं तैयार कर दी है कि परमात्मा हमसे लगे, तो बस परमात्मा तो फिर मिल लो ही ना कब। हमें एक बात बता, जब हम ऐसे स्वीकार करेंगे, परोक्ष रूप से स्वीकार करेंगे तो कबू ना मिल लो कि परमात्मा माँ है कि यहाँ है। तो मैंने प्रधान जी से कोई बात कही, प्रधान जी देखो सुनो, भक्ति है स्वागत योग्य, बहुत अच्छी है, क्योंकि सुखदेव भगवान ने भी ज्ञान लेकर के भक्ति की, उन्होंने भी स्वयं विचरण किए और परमात्मा की भक्ति मस्त रहते थे। अपने आप में मस्त रहना भी भक्ति है और वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो अपने से अलग होकर के जाए। क्या बात है, पहले स्वीकार करो, पहले अपने आप को जानो। जब अपने आप को हम जान लेंगे तब हम समझेंगे कि जो घड़ा जो मिट्टी मुझ में है, फिर ऐसे समझाया मैंने कि जो मिट्टी मुझ में है उसी से ये सब है। वो उसको भी वहां रह करके प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं ही प्रधान जी में होकर के प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं रूप होकर के अपने आप को मैं खुद प्रकाशित हूँ और फिर इस संसार को भी मैं रूप से प्रकाशित कर रहा हूँ। हो रही है जो घट में है ब्रह्मांड में। हाँ, और मतलब पहले तो बहुत ऊंची बात है गई, लेकिन पहले अपने आप से चलो, पहले खुद जानो कि मैं मन देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ। सही बात है। बस महाराज जी वो तुम बताइए मैं कहाँ गलत हूँ बोले हूँ। बोलो। मैंने उन्हें बताया जब वो ज्यादा वो लालसा है उनने, चलो तो मैंने कहा, मैंने कि सुनो प्रधान जी, तुम मन को देखने वाले हो कि मन तुम हो, ये बताओ। कहना ऐसा मन तो मुझसे अलग है, क्योंकि मैं मन को देखता हूँ। मेरी देह तुमसे अलग है कि देह भी अलग है। तो अब मन अलग है, बुद्धि को निश्चय करने वाली जो निश्चयात्मा का बुद्धि है कि वो भी अलग ही है तुमसे। ठीक है, तुम बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हो, हैं? तो फिर तुम कौन हुए, ये खोज करो। अब देखो कि मन तुम्हारा गया, सपोज करो सेवा नगरा के सत्संग में, या हमने जितने भी कहूँ करे सही वहां गया, तो वहां आप पहले से मौजूद थे। मन तो वहां पे गया ही, तो मन ही आता जाता है, न कि तुम आते जाते। तुम तो वहां पे सत्ता रूप से पहले ही मौजूद है। और क्या पहले ही हो। हमारा सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट, सही है। क्योंकि जो चेतन तत्व वो तो न आता है न जाता है, वो तो बाकी तो सत्ता मत सब जगह सर्वत्र है। तो जो आत्मा जाना जो भाष रहा है जिसमें, वो मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही तो भाष रहा है। और का तो फिर उन्होंने प्रसन्न करा कि फिर जीव की जो संज्ञा है, मैंने कि जीव भी तो वही है। जीव जो जड़ कहा है, तो जड़ वस्तु मन बुद्धि अंतकरण, जो जहाँ अंतकरण हो गया वहीं पे जीव बन गया। और का अंतकरण से संबंध बन गया तो कोई जीव है। और क्या, जैसे कि मोटर जो है, मोटर जहाँ पे होगी वहाँ पे फिरेगी, बिजली सर्वत्र है। और का, और पंखड़ी तो तुम लगाए दो मोटर है, बिजली है तो न चलेंगे पंखा, और मोटर से लगाए दो तो चल जाएगा। और तो जो देह जो दिख रही है, जहाँ में तुम लगाए जी तो मृत है जाते, जब मर जाते, जब हम आदमी जीव निकल जाता है, तो जैसे मन बुद्धि चित्त रहने लायक नहीं रहता, प्राण निकल जाते हैं, तो चेतन तत्व तो भाई उस डेड बॉडी में भी है। और का, और सामान्य रूप से तो है ना इसमें, सामान्य रूप से तो है, लेकिन जो विशेष रूप से जो चिताभास जो अंतकरण में उसका भाषण हो रहा है, वैसे तो वो पूरा ये जहाँ पे चिताभास ना कहते तो महाराज बातें तो वो तो वही है ना, वो तो वो उसी में तो जीव भाव है।
ना, जैसे कि आप क्यों कह रहे हो विशेष चेतन और सामान्य चेतन, तो हाँ लेकिन ये दो बनाना भी गलत है, क्योंकि जहाँ में दो बना देंगे तो फिर एक अलग विशेष चेतन तो वो कह ही तो दिया है विशेष, लेकिन है तो वो पूरा का ही पूरा वहाँ पे। मैं विशेष चेतन का मतलब है उसमें जो प्रतिबिंब में चल रहे हैं जिसको आवास बोलते हैं ना, उसी में तो जीव भाव की उत्पत्ति होती है। उसी जीव भाव को ही तो नष्ट करना, उसी की तो निवृत्ति करनी है। हाँ, जो जीव भाव की जो मतलब उसमें जो अंतकरण में, मन में, बुद्धि में हाँ कह रहा है कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, है तो, लेकिन वो चिदाभासी तो कह रहा है वो उस, हाँ वही तो कह रहा है, वही तो स्वीकार कर रहा है इस बात को। जब हाँ जैसे जीव भाव यानी मैं और मेरापन तो हटा के नहीं, हटा दो उसको तो वो क्या होगा, हट जाएगा, जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, जीव भाव की निवृत्ति जब ही तो होगी जब मन में नहीं हूँ, हाँ मैं नहीं हूँ, और बुद्धि में नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, और फिर वो सामान्य में पहुंच गया, फिर तो विशेष रहा कहाँ। और मैं और मेरापन हटा, या मैंपन हट जाएगा तो मेरापन छूट जाएगा, मेरापन कर्म योग में छूटेगा तो मैंपन, दोनों में से एक को हटा दें तो बात पूरी हो जाएगी। हाँ, तो मैंने कि ये जो विवेक साधना है, जो मतलब ज्ञान का जो करने के करोगे जब बात बनेगी, ऐसे बात ऊपर से ऊपर तुम निकाल दोगे, समझ में आना रही तो फिर ना बात बन रही महाराज। जहाँ में विशेष जो है कहना चाहिए कि समझने की बात है, ठीक है ना। जब तक इसमें विवेक और वैराग नहीं होता तब तक ये वेदांत समझ में नहीं आता। हाँ इसमें विवेक की वैराग की जरूरत है। अब इसमें बुद्धि हमारी लिप्त रही होगी कहीं और अहमता और ममता होगी तो ये वेदांत समझ में नहीं आता। इसमें तो वैराग किसमें से होगा उसका पुष्ट होता है, ये उसकी समझ में आएगा। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल बात तो ये है ना। अच्छा भक्ति में ये समझ लो कि उसमें भगवत संबंध की मुख्यता है। अगर समझना चाहे तो वो जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि संबंध हम जोड़ना जानते ही हैं, पहले से हम जोड़ते चले आए हैं संबंध। हाँ उसमें और क्या, उसमें सहता है, उसमें फिर वो उसी को ही प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा भी। ये कोई देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कोई साधन के आग्रह के कारण ऐसा बोलता है कि वेदांती सर्वोपरि है। ऐसी बात नहीं है। भगवान कोई पागल छोड़ी है सो कर्मयोग और भक्ति योग खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। तो कर्मयोग में खुद कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। हाँ सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्मन न लिप्यते। वो भी कमजोर कौन सा पढ़ो। कर्म योग से जो सिद्धि मिल रही है वही सिद्धि ज्ञान योग से है। ये बात देखो क्या करें, अधिकांश लोगों में ज्ञान योग विवेक ढीला होने से समझ में आता नहीं। साधन करने में कर्मयोग श्रेष्ठ है, सुगम पड़ता है। साधन करने में कर्मयोग सुगम पड़ेगा, सुगम है। हाँ और ज्ञान योग समझने में कठिन है, बात करने में तो अनेक देर में बात कर देते हैं लोग। बात करने में तो बहुत आसान है, एक गड़ाओ, एक मठो, एक फलानो, जिस चीज में तो हवा में उड़ा देते हैं, समझ आओ चामते आओ। ये बात सही है। बात जी है खुद का है ना, जब तक कर्मयोग में सफल नहीं होगा, कर्मयोग से ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है निष्काम भाव से। बिल्कुल तब उसमें ये मोक्ष की जिज्ञासा पैदा होती है। हाँ सही बात है। शुद्ध अंतःकरण में एक जगह वो वेद प्रकाश जी महाराज जी एक जब जिंदे हमारे तो तुम तो उन्हें जानते हो। हाँ जानते होंगे। तो एक महात्मा जी एक ऐसी महात्मा जी ना एक ऐसी गृहस्थ तो वो बोल रहे भाई के ऊपर तत्व ज्ञान के ऊपर के आभास होता है, फलाना होता है, वो पढ़ाए तो कहते अपना उनने रसंत विद्या धुआंधार बहुत जल्दी बहुत फास्ट एकदम महाराज। तो बुन्नी में कानम कही उन्ने वेद प्रकाश जी ने, वैसे वो कहता ना ये क्या बात है, गप मार गप मैंने भाई जब वो उतर रही ना है बात अंतकरण में प्रैक्टिकल तौर पे या बाकी तौर पे तो गप्पा ही मानो है चीज ने। और हाँ बाकी ना तो गप्पा ही है भाई, वो तो गप्पा ही मार रहा है। जब हम यहाँ कछु समझना है रहे ऊपर से ऊपर उड़ रही है बात, और जल्दी 5 मिनट में पूरा वेदांत
क्लियर। हाँ निमित्त कारण वो, उपादान कारण वो, और निमित्त तो उपादान कारण सब वही है, सभी ब्रह्म है। तो है वो भैया वेदांत फिर का है। और जिस समझ में आना सभी ब्रह्म है। कहवे थे का है, कहवे थे तो कोरिया ही कह रही क्या तो मतलब बड़ा गहन विषय है, बड़ा गहन विषय। प्रैक्टिकल के तौर पर अगर देखा जाए कि मैं सबको मैं जानता हूँ इस चीज में, अपने बोध में। हाँ जो जाना जाएगा वो मैं नहीं होऊंगा, ये बात है गलत है। यही तो बात समझ में नहीं की है कि जिसको हम थर्ड पर्सन में जानेंगे ना कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, तो मैं जान रहा हूँ, उसको कौन जान रहा है? उस बोध में टिको हमारा है। वो देखो क्या है, एक तो आदमी देहात्म बुद्धि से समझता है कि मैं जानता हूँ, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तो अयम आत्मा गुणाकेश, तो मैं शरीर को मैंपन, जो आदमी देहात्म बुद्धि से संयुक्त होता है वो शरीर को मैंपन से लेता है, और जो आत्म बुद्धि से संयुक्त होता है तो आत्म बुद्धि आत्मानी मैं स्वयं, मैं वो आत्मा मानता है। हाँ, तो भगवान की बात को समझना या किसी जो अनुभवी महापुरुष उनकी बात को समझना बहुत ऊंची बात है। बिल्कुल। हाँ, एक आदमी देहात्म बुद्धि को कहता है कि मैं जानता हूँ, अब वो तो देह समझ बैठा है ना। हाँ, वो तो ये मानता है कि मैं देह नहीं रहेगी तो मैं मर ही गया, वो तो ये मानता है। अभी तो वो ये मानता है, वो तो जीव ना मानतो। और जब फिर जीव भाव से भटकता डोलता है कि अब तो फिर वो जान नहीं पाता है। बस ये बात है भाई। गहरी निंद्रा में तो सभी भ्रम हुए, तो क्या हम जान गए? जब बुद्धि में ये भ्रम हुआ कि मैं देह हूँ, जिस बुद्धि में ये हुआ कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जिस बुद्धि को ये भ्रम हुआ, तो उसी में तो भ्रम मिटेगा। और क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में, भगवान थे वो, उन्होंने कहा है कि जिस सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा मुझको जाना भी जाता है और देखा भी जाता है, मतलब उसी से अनुभव किया जाता है। सूक्ष्म हुई शुद्ध बुद्धि से। ये 13 में, शायद 13 में के 12 में अध्याय या 15 में, इनमें मैंने इसमें देखा है। हाँ, 13 में ही है। हाँ 13 में है कि सूक्ष्म हुई शुद्ध बुद्धि से मुझको देखते हैं ज्ञानी जन, जानते भी हैं, आते हुए जाते हुए। और सितम वापी भंजा नम्बा गुणान्वितम। हाँ पश्चंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही मेरे को जानते हैं। जानते हैं। और फिर एक जगह नहीं, इस बात को 2-3 जगह कहा है भगवान ने। ना कई जगह कहा है। 9वें अध्याय में भी कहा है कि जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, जिससे वो तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि योग, ददाम बुद्धि योगम तम ये। हाँ, ये 9वें अध्याय में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक, अनन्य पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक भजते हैं, उनको भी मैं बुद्धि योग देता हूँ। और क्या? तो वो भी तो एक भगवान की कृपा के द्वारा उनको मिलेगा, तो वो भी भगवान को जान जाते हैं। हाँ, तो पहले क्या हुआ, वो भक्ति योग साधन हो गया ना। जब भक्ति योग का साधन करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको ऐसे बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरी प्राप्ति कर ले। तो भक्ति योग साधन हुआ, साधन से फिर भगवान की कृपा होगी, कृपा से वो भगवान तत्व ज्ञान कराएंगे, उसकी कृपा हो जाएगी। और हाँ, अनन्य योग ये हो गया ना, अनन्य योग का साधन हो गया ना भगवान का। हाँ, अनन्य योग का साधन, ये बात है। बिल्कुल। हाँ भाई, कोई न कोई तो हमको साधन प्रणाली स्वीकार करनी पड़ेगा, और सीधा किसी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दो तो समझ में नहीं आएगा, उसको भटक जाता है। और उल्टा नहीं भटक ही तो रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि है, कि भाई ब्रह्मास्मि, अब ब्रह्मास्मि है एक सोहम। अब ये चीजें जो है पूरा प्रैक्टिकल तौर पर समझाया जाए जब तो बात समझ में आए। ऐसे थोड़े यही तो गलती करते हैं लोग, सीधा आज बोले एक कोई डोकर बोले, हाँ वामे गई गए वो लाखन, कौन सा लाखन कहाँ मारे गए, बानू मुंह बुढ़े आयो, तो वो सीधा तत्व ज्ञान बोलता है। अरे जो तुमको सिद्धि हो गई है तो सिद्ध पुरुष के लिए ये सब साधन नहीं है, तो उसके साधन की जरूरत नहीं है। और दादा सब बोलते हैं बाकी जान तो सुनना है, बात तो यही है ना।
ये बात बताओ, सिद्ध के लिए अब तुम दूसरों को क्या कहते हैं, कम से कम उनको हम एक योग्य तो बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जब आए कि नहीं आप बहू नहीं बनेगी तो बहू ही तो सासू बनते हैं कि सीधी सासू चली आओ बन के नहीं आ ना ऐसा ना सासू बन जाओ। लड़का की शादी होगी तो सीधा बाबा बन जाओ। ना 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 ना। हाँ जो बात सही है। ठीक है, तो उसके लिए कोई न कोई साधन प्रणाली बतानी पड़ेगी ना कि ये ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। जब तुम उसे पहुंचो ध्यान करो साधन। अब सीधा हम उसको ब्रह्म ज्ञान में पहुंचा दें तो वो उल्टा ग्रहण करने के वजह भटक जाते हैं लोग। भटक जाएगा बिल्कुल भटक जाएगा। जगह जगह साधन जब वो परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त बोलते हैं तो नित्य प्राप्त उसकी साधन करने की क्या जरूरत है? लोग जब नित्य प्राप्त है तो साधन करने की क्या जरूरत है? तो किसके उससे पूछोगे जो ये बोल रहा है कि परमात्मा नित्य प्राप्त साधन करने की जरूरत है, क्या उसको नित्य प्राप्ति का अनुभव हो गया? हाँ वही तो पूछो। तुम्हारे अकाउंट में हमने बिना पूछे पैसा डाल दे तो तुम्हें पैसा भाई है ना भाई? चूंकि हमें पता ही ना है कि हमारे नाम पर 1 करोड़ है। जब पता तो पड़ जाएगी जभी तो होगी। कोई प्रजा नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रशासन नहीं करा जाए। भाई अज्ञान की निवृत्ति तो करो। ज्ञान दे दो ना। अज्ञान की निवृत्ति वही ना, खुद बेवकूफ है बाप को बात करेंगे वो तत्व ज्ञान की ऊंची इतनी ऊंची बात करते हैं वहाँ। बात तो यही है ना। अब उनके घर में तो कुछ पूछो ईमानदारी से, तुम कौन सा साधन करते हो? सही बात। कर्मियों का साधन करते हो, कोई का साधन करते हो, ज्ञानियों का साधन करते हो, कौन सा पातंजलि योग का अष्टांग योग का साधन करते हो? कोई तो कोई साधन करते हो। अरे भगवान ने तो कह दिया कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में कठिनता वो साधन करे भी जरूरत ना है। अब बताओ। नित्य प्राप्त है तो है भाई, पर अगर अविनाशी को क्या साधन की आवश्यकता है? वो तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान स्वरूप है तुमने क्या वो अनुभव कर लिया? क्या बोध में रहते हो? तो यही है मुझे तो। हाँ ये बताओ, अगर तुम बोध में रहते हो तो फिर यहाँ पे हम नहीं बुलवा रहे, यहाँ पे हम आपको गाली दे रहे हैं तो आप फिर नाराज क्यों हो जाते हो? तुम तो भाई ब्रह्म हो, तुम तो ब्रह्म, तुमसे अरे ऐसे देखें वक्ता के जिनको नंबर ना आवे तो उनके अंतःकरण में इतना विचलित हो जाता है कि वो संचालक ये माध्य है। हो तो बताओ कहाँ से कहाँ तुम कहाँ मतलब जो है तुम इतना त्याग नहीं है। बताओ या तुम्हें मान सम्मान की पड़ी है? वो क्या है, वो होते थोड़ी है, वो तो समझो वो वैसे ही है। और फिर एक बात बताओ, जब हम सपना देख रहे थे तो हम तो ये सत्य समझ रहे, हर एक चीज जहाँ जितने मान सम्मान मिल रहा है हमारा ब्याह है हमें तो बहुत खुशी है रही है, हम रोंगे तो। और फिर जब हम जग गए तो अरे यार ये तो झूठ हो, ये तो बेकार है मतलब। और फिर सपना आएगा तो फिर सच वो लग गो तो हम बार वक्त तो हम लोग साथ ही मानेंगे। तो यहाँ चाहिए संसार में जब तक ये सपना रहेगा, जब तक वो बोध न रहेगा, जब तक तो हमें ये साथ ही लगेगा, 100% लगेगा। तो कीमत में ना हटा समझ जाए। हाँ अगर तुम्हारे कबू ना मैं वो हूँ तो माँ रख के सोचोगे बात है परमात्मा के बोध में तो ये संसार गया खत्म। अरे ना सपना है और फिर जहाँ सपने में आएंगे तो फिर भैया वैसे ही बचना पड़ेगा, फिर तो तुम्हें रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन फिर आत्मा के अज्ञान से ही तो जगत सत्य लगता है। हाँ आत्मा का ज्ञान हुआ, संसार क्या बस उसकी सत्य तो जो बुद्धि है तो उसका हटा हो गया, सत्य तो बुद्धि हट जाती है। तो वो रहे चाहे न रहे, बात तो कोई हानि और लाभ ना, तो हानि लाभ नहीं, जाए कितना मान सम्मान समान हो जाता है। सत्य तो बुद्धि के है नहीं, खड़ा है तो रंधे तो है नहीं, पर है नहीं हमारी लेना भैया, हमारे लिए तो सरप नहीं है, तुम्हारे लिए सरप, हमारे लिए तो रस्सी है, बात खत्म। हमारे यहाँ तो भगवान है बस। जब उसे संबंध विच्छेद हट जाएगा तो वही बस हमको परमात्मा स्वरूप दिखेगी फिर। लेकिन प्रभु रस्सी की तरह क्लियर ना हो भाई। हाँ वही तो बात है ना, रस्सी जैसे हमें दिख गई, जैसे रस्सी हमें स्पष्ट दिख गई जीते थे, ऐसी अभी हमें सरप जो है संसार रूपी सरप, अभी वो रस्सी तीखो ना है, भगवान रूपी रस्सी जो परमात्मा रूपी रस्सी है ना, जिस दिन जी जाएगा। देखो ये ना कि इसका हमको दृढ़, इसको बोलते हैं ना दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान। हाँ जी। हाँ एक दृढ़ होता है ना,
तो अध्ययन तो चलो थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया और थोड़ा सी बात हमने थोड़ी सी लग गई है, तो उसको दृढ़ करो। दृढ़ तो जो करने की जिम्मेवारी तो हमारी ही है ना, कोई दूसरा थोड़ी करेगा इसको। एक होता है अप्रोच और एक होता है साक्षात अप्रोच। हाँ, साक्षात अप्रोच। जो साक्षात अप्रोच होता है ना, उसमें होता है असली ज्ञान। हाँ हाँ, साक्षात अप्रोच तो स्वयं ही है ना भाई। हम कह तो रहे हैं साक्षात अप्रोच, पर हम जाने ना। बस वही ना, वही है ना। हाँ, साक्षात तो वही है, उसके अलावा दूसरा कौन सा साक्षात। साक्षात अप्रोच में तो टिकबू आसान ना है। हाँ, उसमें तो भैया मन बुद्धि चित्त अहंकार सब तिरोधान है, और तब हम जग रहे हैं, तब उसमें जग रहे हैं, तब हमें बोध है कि हाँ हम हैं। सही है। जब मन ना है, बुद्धि ना है, चित्त ना है, अहंकार ना है, शरीर ना है, कछु ना है, संसार ना है, तब भी मैं हूँ। और क्या, उस समय तब हम जग रहे हैं, उस सूक्ष्म बुद्धि से हम तब अनुभव कर पा रहे हैं ये चीजें। तब मानो, तब एक अध्याय में कही तो भगवान कृष्ण ने गीता में कि जिसका मन तद्रूप हो गया है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है। तद्रूप हो गया। तद्रूप माने, तद्रूप माने महाराज, तद्रूप माने क्या है? उसके रूप माने उसको लगता है कि ये मेरा ही स्वरूप है। हाँ, तद्रूप का मतलब वो मेरा ही स्वरूप है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी मेरे से अलग नहीं है, क्योंकि मेरे से ही खड़े होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, मुझे में लीन हो जाते, तो मेरे से अलग कहाँ है? तद्रूप है। हाँ, तद्रूप। शंकराचार्य ने खुद लिखा है ना, अधिष्ठान से अधिष्ठित अध्यक्ष दो वस्तु जो उसी के तद्रूप है। हाँ, उसी के तद्रूप है। तो इसलिए तद्रूप भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जिसका मन तद्रूप हो गया, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, मतलब तद्रूप माने उसी के रूप में, उसी के रूप में। ऐसा हस्ती को लगता है। हाँ, क्योंकि उसी से मन निकला है, उसी से बुद्धि निकली है प्रकट। हाँ, वृत्ति है, एक वृत्ति खड़ी हो जाती है ना, एक वृत्ति पैदा हुई है। वृत्ति लय वहीं उसी में होती है। वृत्ति जहाँ से पैदा होती है वहीं तो लय होगी, उसका होगी, जाएगी छोड़ के कहाँ जाएगी। तो व्यक्तियों का लय भी उस परमात्मा ब्रह्म में है बस, और उसी में उसका प्रकटीकरण होता उपजता है। और क्या, क्योंकि रामायण में भी तो कहा है, जासु विचरत माया कहा है, उसमें जब भगवान पर मतलब अवतार हुआ है, प्रकट भय दीन दयाला, जासु सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। सृष्टि उपाई मतलब जिसने सृष्टि को उपजाया है। हाँ जी, सृष्टि तो उपजी तो उसी में है, त्रिविध बनाई। हाँ जीव अनेक एक श्रीकंता। ये बड़ी विचित्र बात है, तभी तो में आज समझने का खेल है सब। और क्या, एक बार समझ जाओ, फिर समझने का हमारा लक्ष्य हो तो आज ना तो कल करने दो, हमारा लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। समझ गए तो फिर तो धीरे धीरे उसमें लगे रहोगे, साधना में समझ आएगा ही हम पे ये चीज है। अनात्म वस्तु आत्म वस्तु की वो विवेक या परख है, तो फिर वो समझ आएगी, तो समझ के अनुसार चलते रहोगे ना, तो शायद बहुत आसानी रहेगी ये चीजें। पहली बात तो आदमी पे समझ ना आ रही, धीरे धीरे तो बस हमारा लक्ष्य बने, और देखो जो हम करते हैं वही हम पढ़ें, और जो हम पढ़ते हैं वही करें। हाँ जी, वही सुने, तो फिर कब तक बात समझ में, जब हम चाहते ही हमारे आवश्यकता, जब तो उसकी हमको आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा, तब तो उसमें गति कैसी होगी हमारी। बात ये है ना, उसकी हमको आवश्यकता होनी चाहिए, कि लगन होनी चाहिए। हाँ, इसी जन्म में प्रभु कृपा हो, इसी जन्म में मैं जानू, अभी जानू। जानने के लिए तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, नहीं तो भेड़ बकरी कुत्ता गधा को भी दे देता। एक हमें साधु मिले, उन्होंने कहा था, एक जगह बोल रहे, मैंने उसमें देखा था मोबाइल पे, हाँ, कि ये बताओ कि आप किसी चीज को देख रहे हो, दृश्य को देख रहे हो, दृश्य को, तो अब उस दृश्य को देखने के बाद ये बताओ कि तुम दृश्य को देख रहे हो, दृष्टा को देख रहे हो। अब ये और कह दो, वहां में तो आंखें नहीं देख रही थी, वहां मतलब आंखें नहीं है, मैं दृश्य देख रहा हूँ, तो दृश्य ही तुम बन गए हो, और दृश्य ही बन गए हो, दिखने वाले ही तो बने हुए हो, तुम देखने वाले तो बने नहीं हो ना। और जब आंखों से देख रही है तो दृष्टि बने हुए है ना। हाँ, वही तो तुम अब वहां में आंख नहीं है तो समा,
हाँ अब तुम जब गहरी नींद में सो रहे या स्वप्न में थे या जागृत में हो अब, और फिर तुरीय अवस्था में है जाओगे, तो अब तुम जो कहते हो मैं ना हो तो समाज या और कोई देख लो, तो अच्छे बताओ जी कौन ही जाने हो कि तुम में आओ तो हाँ जी कौन ही जाना कि मैं आओ तो वहाँ और क्या, हाँ सही बात है। तो जाकर मतलब तुम थे वहाँ पे और क्या, ये बहुत अच्छी तरह से बताई उन्हें। तो जीव तो एक बात आज तो वो जो तुम थे वाया के बोध में टिको, वो हाँ अचिंत्य है, चित चेतन तत्व है, चैतन्य है, उस हाँ चैतन्य में क्षण भर भी टिक जाओगे तो उद्धार हो। हाँ, बस 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 क्षण भर की बात बताइए। तुमने वो पढ़ी होगी ना विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि में दिया है ना, शंकराचार्य की शिष्य था कोई, बताओ। उसको एक क्षण के लिए ही, एक क्षण के लिए उसकी मतलब समाधिष्ट हो गया है। हाँ हाँ तो वो बोलता है कि ये पूरा जगत वहाँ था ही नहीं। है ही नहीं। हाँ सही बात। हाँ बता नहीं कहाँ चला गया, तिरोधान हो गया इसका। हाँ और जब समाधि से हटता है तो लगता है ये जगह तो फिर दोबारा खड़ा हो गया, तो वो उसमें तो था ही नहीं। स्वप्न फिर तैयार भैया पहले जग गए हम, जग के हमें निवृत्त कर दो स्वप्न, अब फिर रात में सोए गए तो फिर सपना आएगा, फिर साथी समझने करे। तो वही है ना कि एक बार हमने इसको समझ लिया कि ये था ही नहीं, जब था ही नहीं तो अब खड़ा हो गया तो उसको ये समझो कि है ही नहीं हो, किसी काल में होता है तो किसी काल में नहीं होता तो है ही नहीं हो। जब वहाँ नहीं था, हाँ अब यहाँ है, हाँ तो वो है ही नहीं, है ही नहीं। तो निवृत्ति तो भाई उसकी और क्या है, कभी होता है तो कभी नहीं होता है, तो सिद्ध क्या हुआ, है ही नहीं उसका। हाँ अब अभी तो सिद्ध हुआ। अब हाँ ये ठहरा कहाँ विचार में, विचार में ठहरा कहाँ, उसमें कहा है गीता में, गीता तो भाई भगवान ने कहा बहुत ही अच्छी बताया, उन्होंने कहा 15वें अध्याय में कि ये विचार पूर्वक तो टिकता ही नहीं संसार। हाँ और क्या, विचार में कहीं टिक रहा है, बस टिकेगा ही नहीं। विचार से ही तो निवृत्ति होगी ना, ये होता होगा विचार करेगा तब होगा ना। भगवान शंकराचार्य ने कहा था जो विचारशील पुरुष नहीं होते वो जो है पशु के समान है। और क्या, विचार सत्संग में विचार ही प्रधान है महाराज। और क्या विचार ही है ना। अब हम तुम जो कर रहे हैं, अब तो हम विचार न करेंगे तो फिर क्या है, हम तो ऊपर ही ऊपर कर रहे हैं। और क्या बस यही है वो तो। और क्या भाई उसमें क्या है ना कि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी है, एक छोटी सी पुस्तक है। अच्छा नाम क्या है? प्रश्नोत्तरी। अच्छा प्रश्नोत्तरी, ये नहीं मेरे पास। हाँ, तो उसमें लिखा है को दीर्घ रोगो भव एव साधो, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम, उसकी औषध क्या है, तस्य विचार एवं, विचार ही उसकी औषध है। विचार ही औषध है, जिसके अंदर विचार आ गया तो उसको समझ लो बस करने में देरी नहीं। बिल्कुल ये बात है। विचार जो स्वयं जिसका भी है, पहले तो देखो, पहले कहना चाहिए कि नीचे से चलना पड़ेगा, जिसके जीवन में निष्कामता है। सही बात, जिसके जीवन में निष्कामता है वही आत्मचिंतन कर पाएगा, वो होगा भाई साहब। ये कोई ऐसा नहीं है कि दोनों हाथों में लड्डू ले लो। हाँ सही बात है, जैसी पिता को परमात्मा में लेते रहे हो और ऐसा कुछ धंधो अच्छा यहाँ से कोल्डू के बैल बने बैठे हैं। हाँ उसमें विषय सुख भी लेते रहे और ये हमारी ये डिपार्टमेंट ही समझ में आया तो नहीं होगा, क्योंकि चित्त हमारा है ना उसमें लिप्त रहेगा। नहीं मैं बताऊं डिपार्टमेंट की बात तो कर लेंगे, पर वो क्योंकि क्लियर है जाए ये चीज है, वो चीज ना है पा भाई ना क्लियर कैसे क्लियर हो जाएगा, ये कोई झूठे मूठे का काम तो हो रही है, तो कहा जाते हैं उल्लू बना देगा हुआ है। तो भाई अप्रोच है ना, तो अप्रोच में तो भाई अप्रोच ही होगा। अब वो तुम्हें परोक्ष है, वो सब चीज तुम्हें प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष में तुम लगे रही हो, तो प्रत्यक्ष की तरह अब अप्रोच करेंगे तो वो प्रत्यक्ष में जो तुम दो धंधे में लगे रहेगा वो तुम्हें काटना पड़ेगा, बात से तो लगाव कम करना पड़ेगा ना। हाँ तो प्रभु क्या उतने बजे 9 बजाने को है, 3 मिनट समय। हाँ और ठीक है, तो आप आराम करोगे अब? हाँ और क्या। हाँ तो आप आराम करो और बढ़िया सा सपना देखो,
अरे सपनों का क्या देखना। और हमें भगवान के दर्शन है जाए सपने में तो है ही जाए। चलो जागृत में ना है रे तो शायद सपने में है जाए। हाँ भगवान की मौज है। और फिर जब सपनों न रहेगा तो नींद में है जाए, नींद में हमें पता ही न रहेगी हमें भेजना है भाई। भगवान कृपा ऐसी बात ना लोगों को होते हैं। हाँ बड़ा प्रसन्नता होती है। अरे कहीं किन्हीं संत के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ ना प्रसन्नता होती है, आनंद भी आता है जब भी आता है और का। हाँ एक बार कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएं या राम जी भगवान के दर्शन हो जाएं या संत के दर्शन हो जाएं, जिसमें हमारी निष्ठा है, ठीक है ना, अपने जो इष्ट हम मानते हैं। एक बार मुझको वेदपराज जी ना तुम्हारे महाराज जी, हाँ ये जो सत्संग करते हुए मतलब वो दिखे बहुत दिन है ये। तो सत्संग सुना रहे हैं और सफेद दाढ़ी में और बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो मैं बैठे हूँ संतों बा में, और फिर इतनी देर में यहाँ खुल गई मैंने यार से तो सत्संग उड़ना हो जाता है कभी कभी सपने में। ख्याल ही तो है, वो भी तो एक ख्याल ही है, ये भी एक ख्याल, बस ख्याल है बस। ये जागृति भी एक ख्याल ही है। ख्याल ही है और का ख्याल है ना, ख्याल जैसा ख्याल होता है ना दिमाग में होता है वैसे ही वो क्या है कि वो जीव जो हितारूप नाड़ी में प्रवेश होता है ना तो ज्ञान से वो सपने आते हैं उसमें। हाँ उसमें ख्याल आते रहते हैं तरह तरह के। वो सब लेकिन ये अंतःकरण में जितने भी संस्कार हैं वो अंतःकरण में ही तो घुसे हुए सब रे। अरे मैंने ऐसी कहते ही एक बार जैसे एक सत्संग में तुम्हारी रामबाई में क्या ये हुए ख्याल ही है, ये भी मतलब ये संसार भी जो तुम्हें दिख रहा है जागृत ये भी एक ख्याल है। तो एक महाराज जी उठ के बोले कहने डाला कैसे कह दी ये ख्याल है जहाँ में तो हमें दिख रही है। मैंने ऐसा महाराज जी ने का ख्याल है, मैंने भौतिक पदार्थ से ज्यादा है और बस सपने में, हाँ सपने तो मान सकता है वो ख्याल है मैंने बा में सपने में तो तुम जग जाओ तो जब जा हमारे ख्याल मान नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ में हम अभी जगे ना है तो जहाँ मैंने ये भौतिक बात को लूथरा लगे हुए वो 10% जाकी वजह देने का जग ना पाए। नहीं तो लंबा सपना है दीर्घकालीन सपना है। दीर्घकालीन सपना वो थोड़े समय को सपना है। और वैसे महाराज बहुत दीर्घकालीन सपना वो में दिक्कत ना है, जब ब्याह हो जाता सब काम हो जाता 12 को हो जाता सपने में सपने में जाता है कब को। और हम बाबू बने गए नाती हुए गए और मरी गए, मतलब एक ही रात में सब काम खत्म। ना रात में सपना देखो यार तो सपने में नेक दिन में जाता वो बात अपने में। हाँ सही बात है। लेकिन जब हम सपनों की लगता है कितने दिन आएंगे चूंकि वहाँ में समय को बोध बनो रहता ना, और जहाँ में क्या होता है जब हम आत्मा में जब जागृत होते तो जहाँ में समय को बोध ही खत्म कालातीत है ना, तो जहाँ में समय दिखता ही नहीं है, समय है ही नहीं। ठीक है महाराज समय बहुत हो गया 9 बज गए। अच्छा ठीक है राधे राधे महाराज। राधे 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 राधे।